अभी ट्रेंड में चला है जो अधिकृत वर्ड बोला जाता है। और हम लोग कहीं पर भी जाते हैं ना, मैं भी जयपुर में कहीं एक इवेंट में था, हमको जब स्पीच देना था तो हम जोहार बोले तो लोग पूछा जोहार का मीनिंग क्या होता है। अच्छा लगता है। गार्जियन आप लोग को यहाँ बुलाने का मकसद, जो पुराने गार्जियन लोग समझते हैं, कुछ नए गार्जियन हैं, कुछ पुराने गार्जियन में ऐसे लोग भी हैं जो कि बात को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए हम लोग का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। बच्चे लोग, तुम लोग शांति से रहो ना। लड़की, तुमको भी बोलना है। हम लोग आप लोग को बुलाते क्यों हैं? हम और आप दोनों मिलकर चाहते हैं कि बच्चा का डेवलपमेंट हो। एक तरफा नहीं हो सकता है। तो बच्चा कभी भी सीधा नहीं कर सकता है। कहाँ कमजोरी है? हमारी भी कमजोरी हो सकती है, आपके भी कमजोरी हो सकती है, उसके भी कमजोरी हो सकती है। हम लोग उस कमजोरी को दूर करें। देखिए हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखें। जो भी हमारे यहाँ गार्जियन है, किसी के पास ऐसा बहुत पैसा नहीं है, पैसा रहता तो बड़े स्कूल में जाते हैं। हम लोगों का इनकम का एक स्रोत है जो लिमिट है, और उस लिमिटेशन में हमको बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना है। हम लोगों का रिजल्ट यहाँ लगा हुआ है, जो अभी 10th पास किया ना उसका रिजल्ट लगा हुआ है, और हम लोग फेसबुक का व्हाट्सएप में भी डाल देते हैं हमारे बच्चे का कितना कितना नंबर आया है। हम तो ऐसा बोलते हैं कि अगल बगल वाले स्कूल में डाले इस तरह से। कारण ये है कि अगर बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं तो उसमें सबसे पहला योगदान आपका है, बाद में हमारे टीचर्स का है। सबसे पहला योगदान जो भी बच्चे घर में पढ़ रहे हैं उसका एक एनवायरनमेंट तैयार करना। जो बच्चे तेज है ना, उनके पीछे टीचर्स का योगदान तो रहता ही है, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो गार्जियन समझ रहे कि मेरे बच्चे थोड़े कमजोर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप सब्जेक्ट टीचर से मिलिए, आप बार बार हम लोग से मिलिए। कभी भी इस स्कूल में बहुत गार्जियन मिलते हैं, इस स्कूल में किसी भी गार्जियन को हम लोग सब्जेक्ट टीचर से मिलने के लिए मनाही नहीं करते हैं। क्यों नहीं पूछिएगा? बच्चे बात करने में, रोशन सर बोले हेजिटेट करते हैं, आप बात कीजिए, आपको फ्रीडम है, आपको पूरी आजादी है कि आप सवाल जवाब कर सकते हैं। जहां पर बच्चे नहीं समझ रहे हैं आप हम लोग से बात कीजिए। क्या हम लोग पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं? हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग पैटर्न को चेंज करेंगे। कोविड के बाद आप महसूस कीजिए, जो बच्चे 10 लाइन लिखना नहीं सकते थे, क्लास 8-9 के बच्चे नहीं लिखते थे। पिछले साल से हम लोग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, 6 साल बाद क्यों लोग कुछ लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, और इस लिखने की पद्धति को हमको आगे बढ़ाना है। आप लोग ध्यान दीजिए, जो बच्चा सुनता है वही बच्चा पढ़ता भी है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसी हालत में होता है जब वो अपने टीचर का बोलने का तरीका को सुनता है, तो वही प्रोनाउंसिएशन यूज करता है। जो बच्चा सुनता है वो बच्चा पढ़ता है। जो बच्चा पढ़ता है 20%, मात्र 20% समझता है, बहुत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन जो पढ़ता है ना कुछ कुछ समझ में आ जाता है। जब टीचर्स उसको एक्सप्लेन करती है, पढ़ लिए, हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, अब अगला चैप्टर में चले गए और पीछे वालों को छोड़ दिए, तो वो नहीं सीखेगा। आप पीछे से भी कुछ क्वेश्चन पूछते रहिए। जब हम लोग टेस्ट लेते हैं, आखिर टेस्ट का रीजन क्या है? यूनिट टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, जो सब्जेक्ट जैसे खत्म हो जाता है फिर उसका टेस्ट भी लेते हैं।